नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ताकतवर चंद्रमा के विषय में। आपकी कुंडली में चंद्रमा कितना बलशाली है, इसके विषय में आज के वीडियो में हम कई बिंदुओं के आधार पर समझने वाले हैं। चंद्रमा व्यक्ति की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। चंद्रमा व्यक्ति की मन की स्थिति को बताता है। चंद्रमा आप जानते हैं कि जल तत्व का ग्रह है। चंद्रमा कुंडली में मजबूत होना इस बात को भी बताता है कि जातक की सोच सकारात्मक होगी। हालांकि सोच कितनी सकारात्मक होगी ये निर्भर करेगा कि चंद्रमा पर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है, मजबूत होता है, तो ऐसी स्थिति में जातक का मानसिक संतुलन प्रायः अच्छा होता है, निर्णय क्षमता अच्छी होती है, जातक को जीवन में सुख और शांति मिलती है। अलग अलग बिंदुओं के आधार पर आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बलवान है या नहीं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थान और भाव के अनुसार। ठीक है, तो स्थान और भाव से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान भाव के अंदर या बलवान स्थिति में बैठा हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे स्थान एवं भाव के अनुसार। देखिए, स्थान और भाव के अनुसार आपको ये देखना है कि चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंदर यानी पहले भाव के अंदर चंद्रमा स्थित होगा तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है। उसी प्रकार से चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित है, या फिर चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आ रहा है, चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में आ रहा है, चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हों, या चंद्रमा किसी भी शुभ भाव के अंदर उच्च राशि के होकर बैठे हुए हो। जैसे कि मान लीजिए कि कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर है लेकिन चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपकी कुंडली के जो चंद्रमा हैं वो उच्च के होकर बैठे हुए हैं और बलवान स्थिति में है। तो ऐसा चंद्रमा जो है वो आपको शुभ परिणाम देगा। आपकी कुंडली में आप ये मान सकते हैं कि ये चंद्रमा आपकी कुंडली के अच्छे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो कुंडली में लग्न के अंदर, चतुर्थ के अंदर, सप्तम के अंदर, दसम के अंदर, एकादश भाव, नवम भाव या पंचम भाव, इन भावों के अंदर चंद्रमा अच्छी स्थिति में माने जाते हैं। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि चंद्रमा पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि हो सकती है। उसी प्रकार से मान लीजिए चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हो, मान लीजिए पंचम भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं लेकिन कर्क राशि के होकर बैठे हुए हों, तो राशि भी महत्वपूर्ण है। अब कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है यहाँ पर। ठीक है, तो स्वयं की राशि में जब चंद्रमा मित्रों यहाँ पर बैठेंगे तो सामान्यतः ये अच्छा फल देंगे अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान। आपको ये समझना चाहिए। हालांकि भाव भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले मैंने भाव की ही बात करी है, तो भाव केंद्र त्रिकोण के हो सकते हैं, लाभ भाव भी हो सकता है। उसी प्रकार से चंद्रमा, अब मान लीजिए दृष्टियों के प्रभाव से अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा पर मित्रों दृष्टियों का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है क्योंकि जिन ग्रहों की दृष्टियों में चंद्रमा आ रहा है उन वह ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं, ये बात काफ़ी मायने रखती हैं। तो दृष्टियों का प्रभाव देखना भी जरूरी है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा पर जिस भी भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं, मान लीजिए शुभ भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं, उस पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, गुरु मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर, किसी भी भाव के अंदर गुरु महाराज हो सकते हैं, उनकी दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ रही है तो यह शुभ स्थिति होती है और चंद्रमा को बल देने का कार्य करती है। मान लीजिए कि चंद्रमा लग्न में ही है, सप्तम में गुरु बैठे हुए हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से, मान लीजिए लग्न के अंदर चंद्रमा है तो पंचम में बैठेंगे तो अपनी नवीं दृष्टि से, और नवे भाव के अंदर मान लीजिए गुरु बैठे हुए हैं तो अपनी नवी दृष्टि से जो है चंद्रमा को देखेंगे। ठीक है, सॉरी, पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे। तो क्योंकि गुरु के पास तीन दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम, तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है तो शुभता में वृद्धि होगी। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि नहीं है, आपकी कुंडली में चंद्रमा पर जो है बुध की दृष्टि है, तो बुध की दृष्टि क्या अच्छी मानी जाएगी? ठीक है, बुध यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तो बुध की स्थिति भी सामान्यतः शुभ ही मानी जाएगी, शुभ बुध यदि हैं। शुक्र की दृष्टि मान लीजिए बुध के ऊपर पड़ रही है, सॉरी, चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि शुक्र भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह में आते हैं, तो शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ना शुभ ही माना जाएगा। शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि या बुध की दृष्टि, ठीक है, इन ग्रहों की दृष्टि सामान्यतः चंद्रमा पर शुभ मानी जाएगी, बशर्ते कि बुध पीड़ित ना हो। बुध अगर पीड़ित होता है तो पीड़ित बुध की दृष्टि की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो शुक्र, गुरु और बुध की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पर है तो इसका मतलब है कि ये शुभ परिणामकारी होगी। अब मान लीजिए कि चंद्रमा पर, आपकी कुंडली में चंद्रमा पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, यानी खराब ग्रहों का मतलब क्या? देखिए, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो, या फिर राहु की दृष्टि चंद्रमा पर हो, या फिर केतु की दृष्टि चंद्रमा पर हो, तो ये प्रभाव जो है ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा का नकारात्मक बल बढ़ता है, चंद्रमा को ही खराब करने का कार्य करता है, ऐसा आपको मानना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए
चंद्रमा सूर्य से दूर हो और अमावस्या का ना हो तो भी ये अच्छा है, ठीक है। अमावस्या का चंद्रमा नहीं होना चाहिए और सूर्य से जितना दूर होगा, यदि पूर्णिमा का चंद्रमा होगा तो बेहद शुभ माना जाएगा, ठीक है। और यानी किसी व्यक्ति का जन्म जो है पूर्णिमा के आसपास हुआ हो तो शुभ स्थिति मानी जाएगी। मंगल की दृष्टि मान लीजिए चंद्रमा पर पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है, आप जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ये स्थिति भी शुभ होती है और जातक को ये ऊर्जावान बनाएगी, यानी मंगल को ये बलशाली बनाने का कार्य करती है। तो दृष्टियां यदि पड़ रही चंद्रमा पर तो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। आइए अब बात करते हैं तिथि के अनुसार, ठीक है। यानी तिथि से भी आप पता कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा जो है मजबूत है या नहीं। देखिए तिथि से कैसे देखेंगे, तिथि से किस प्रकार से पता लगाएंगे कि आपका चंद्रमा बलवान है या नहीं। देखिए यदि किसी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, शुक्ल पक्ष में यदि किसी जातक का जन्म हुआ है, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेके तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से पहले तक किसी जातक का जन्म हुआ है तो सामान्यतः शुभ स्थिति ही मानी जाएगी और जितना नजदीक शुक्र यानी पूर्णिमा के आसपास का होगा उतना ज्यादा शुभ होगा, ऐसा मानना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यदि जन्म हुआ तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में यदि चंद्रमा जितना चमकीला होगा, यानी शुक्ल पक्ष चल रहा हो, चंद्रमा जितना चमकीला हो, कहने का मतलब है कि चंद्रमा जितना उजाला देने वाला होगा उस समय में यदि जन्म हुआ है तो वो भी अच्छा ही माना जाएगा। अब मान लीजिए किसी जातक को ना तो ये पता है, जन्म तिथि पता है कोई ज़्यादा, ठीक है, जन्म तिथि पता है, सॉरी माफी चाहूंगा, जन्म तिथि पता है, यानी योग और दशा के अनुसार भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा शुभ है या नहीं। आपकी कुंडली के अंदर कुछ योग बनते हैं, जैसे आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए चंद्रमा और गुरु की युति बन रही है, तब चंद्रमा और गुरु की युति को मित्रों गजकेसरी योग के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा और गुरु का केंद्रीय संबंध यदि कुंडली के अंदर बन रहा है तो भी ये शुभ माना जाएगा, यानी गजकेसरी योग यदि कुंडली के अंदर बन रहा है तो उसका मतलब है कि चंद्रमा आपका शुभ रिजल्ट सामान्यतः देगा, ऐसा समझना चाहिए। इसके अलावा आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति यदि बन रही है, चंद्रमा और शुक्र की युति, लेकिन कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, ये ध्यान रखें। आप जानते हैं कि चंद्रमा वृश्चिक में नीच का, शुक्र की बात करें तो कन्या में नीच का होता है, तो कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, स्वभावों के अंदर चंद्र शुक्र की युति बनती है तो ये भी जो है वो चंद्रमा को बल देने का ही कार्य करेगी। इसके अलावा मान लीजिए चंद्रमा किसी राजयोग में भागीदारी कर रहा है, आप केंद्र त्रिकोण राजयोग आप सभी जानते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है जिसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो के अंदर हम करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग में चंद्रमा की यदि भागीदारी हो रही है तो राजयोग यानी किसी प्रकार का बन रहा हो, चाहे वो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो या फिर कह सकते हैं कि नीच भंग राजयोग ही क्यों ना हो, किसी प्रकार के राजयोग में यदि चंद्रमा की भागीदारी होती है तो भी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा शुभ ही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कि शुभ भाव हो और इसके अलावा किसी खराब भाव ग्रह की दृष्टि ना हो, ठीक है। शुभ ग्रहों के साथ कोई भी शुभ ग्रह युति में यदि आ रहा है चंद्रमा का तो अच्छा लाभ ही सामान्यता देगा। और चंद्रमा की महादशा, शुभ चंद्रमा की महादशा यदि आपको चल रही है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है लेकिन आपको कुंडली को देखने पर ही पता नहीं चल रहा है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फलदायी है या नहीं, लेकिन मान लीजिए चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही है, आपको दशा अंतरदशा देखना आती है और चंद्रमा की अंतरदशा या दशा के दौरान आपको शुभ फल देखने को मिल रहे हों, शुभ फल कैसे, कोई ना कोई कार्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। चंद्रमा की अंतरदशा में सुख मिल रहा हो आपको किसी न किसी प्रकार का, महादशा में कोई ना कोई लाभ मिल रहा हो तो समझ लीजिए कि चंद्रमा शुभ फल दे रहा है। ऐसी स्थिति में फिर आपको चंद्रमा का वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करके और अधिक आप इसे चाहे तो बलवान कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि यदि चंद्रमा शुभ फल दे रहा हो तो आप कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए किसी जातक को यह नहीं पता है कि उसकी कुंडली में चंद्रमा शुभ फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, तो फिर कैसे पता लगा सकते हैं। कुंडली नहीं है मान लीजिए, तो देखिए यदि आपका मन सामान्यतः शांत रहता है, ठीक है, शांत मन रहता है, आपका संतुलित मन रहता है, किसी भी परिस्थिति में आप डगमगाते नहीं हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपका चंद्रमा शुभ फल दे रहा है। कल्पनाशीलता बनी रहती है, आप नए नए विचार आपके मन में आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा आपको शुभ फल दे रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। आपके अपनी माता के साथ अच्छे संबंध हैं और हमेशा अच्छा संबंध रहता है, माता का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपकी मानसिक स्थिरता बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा आपको शुभ फल दे रहा है।
आपके परिवार का सुख आपको अच्छा मिलता है, आपको नींद अच्छी आती है, सामान्यतः आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा शुभ फल दे रहा है। आपकी कला, संगीत या लेखन इत्यादि में रुचि है, आप जनता में लोकप्रिय हैं और आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं रहती, तो समझ लीजिए आपको चंद्रमा शुभ फल दे रहा है। इसके अलावा आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते जा रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये नहीं सही चीज़ों के अंदर आपका मन मस्तिष्क लगता है, तो समझ लीजिए कि आपको चंद्रमा शुभ फल दे रहा है। मित्रों, ये वो स्थितियां हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बिना कुंडली को देखे कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ फल दे रहा है। आइए अब बात करते हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों और दृष्टि डाल रहे हैं, तो दृष्टि का क्या फल रहता है, संक्षिप्त में आज की वीडियो में हम इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो लग्न में जब चंद्रमा बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो देखिए क्या होगा, चंद्रमा की दृष्टि कैसा फल करती है। चंद्रमा की दृष्टि फल करती है यदि सप्तम भाव पर दृष्टि दिखा रहा है चंद्रमा, किसी खराब प्रभाव में यदि नहीं आ रहा है, तो जातक का जीवन साथी भावुक कोमल किस्म का होता है, वैवाहिक जीवन में संवेदनशीलता बनी रहती है, ठीक है, और विवाह की तरफ व्यक्ति आकर्षित रहता है। हालांकि रिश्तों में कई बार जो है अस्थिरता भी चंद्रमा देता है यदि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हो। शुभ चंद्रमा की यहाँ पर मित्रों बात की जा रही है। आइए चर्चा करते हैं। चंद्रमा मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ हो, दूसरे भाव के अंदर, तो चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव पर जब चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठेंगे तो अष्टम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो क्या होगा, गुण विषयों के प्रति रुचियां रहती है, जाता कि आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ झुकाव रहता है। धन प्राप्ति की बात करें तो उतार चढ़ाव की स्थिति देगा ये, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति का पारिवारिक भावनाओं के साथ उसका गहरा संबंध बना रहेगा, परिवार के साथ गहरा जुड़ाव बना रहेगा, इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा यहाँ पर लाता है। मान लीजिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 90 भाव को देखेंगे। देखिए, ऐसी स्थिति में जातक के भाग्य के प्रति रुझान रहेगा, जातक के भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, धार्मिक क्षेत्रों के अंदर रुचियां बनी रहेंगी, छोटे भाई बहनों से साथ साथ तीर्थ यात्राओं के साथ उसका जुड़ाव रहेगा। इसके अलावा भाग्य को अप करने की एक बेचैनी मन के अंदर बनी रहती है जब कुंडली के 3rd हाउस के अंदर चंद्रमा बैठते हैं। तो चतुर्थ भाव के अंदर मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए हो किसी जातक की कुंडली के अंदर, तो अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। तो दसम भाव पर क्या प्रभाव रहेगा समझते हैं। करियर के लोगों के साथ, करियर के साथ कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य के साथ व्यक्ति का जुड़ाव महसूस करेगा व्यक्ति, ठीक है। और इसके अलावा माता या घरेलू जीवन जो है कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव रहेगा, यानी घर से और व्यक्ति के प्रोफेशन में कहीं ना कोई एक रिलेशनशिप बना रहता है। नौकरी व्यवसाय की यदि हम बात करें तो अस्थिरता की भावना कई बार व्याप्त हो जाती है, थोड़ा भी यदि चंद्रमा प्रभावित होता है तो। चंद्रमा मान लीजिए पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हों, तो पंचम भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को मित्रों में देखेंगे। तो मित्रों के साथ व्यक्ति भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेगा। इसके अलावा इच्छाओं में, यानी व्यक्ति की इच्छाएं कई बार बदलती रहती हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी कुछ चाहेगा कभी कुछ चाहेगा, इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। आय में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा, इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी रहती हैं। चंद्रमा 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मानसिक तनाव होना, खर्चे बने रहेंगे, विदेश यात्राओं के प्रति व्यक्ति उत्सुक रहेगा, यात्राएं बनी रहेंगी, किसी न किसी रूप में दौड़ भाग मची रहेगी। 12वें भाव को देखेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं और कहीं ना कहीं मानसिक चिंता वगैरह बने रहना, इस प्रकार की आशंका बनती है और होता है ऐसा। चंद्रमा 6ठे में बैठे हों तो जातक क्या रहता है कि अनावश्यक खर्च करता है, नींद इत्यादि की समस्या बनी रहती है, यानी 6ठे भाव को चंद्रमा सामान्यतः ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। मित्रों ध्यान रखें, इस वीडियो में केवल हम लास्ट में जो बात कर रहे हैं चंद्रमा की दृष्टियों की बात कर रहे हैं। अभी चंद्रमा मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तो क्या होगा, लग्न पर दृष्टि जब डालेंगे चंद्रमा तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अपने जीवन साथी पर निर्भर रहना, ठीक है। जीवन साथी की बातें मन को प्रभावित करती हैं ऐसे जातकों को। इसके अलावा आत्मविश्वास की बात करें तो आत्मविश्वास जो है जातक का डगमगाता रहता है, कई बार मन का झुकाव जो है मन यानी भावनात्मक रवैया व्यक्ति का रहता है, ऐसा समझना चाहिए। चंद्रमा मान लीजिए कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को चंद्रमा देखेंगे। क्या रहेगा, परिवार और जीवन में कहीं ना कहीं तनाव बना रहना, धन संचय को लेकर असमंजस की स्थिति बने रहना, वाणी भावुक होगी, ठीक है, लेकिन कभी कभी रहस्यात्मक भी होगी, मानसिक रूप से पैतृक धन इत्यादि की चिंता बनी रहती है। 90 भाव के अंदर मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए हों तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। तो देखिए ऐसी स्थिति में भाई बहनों के साथ भावनात्मक संबंध व्यक्ति के बने रहते हैं, ठीक है, धर्म के प्रति आस्था बनी रहती है, भाग्य में से जुड़े मामलों में जातक के विचारों में उतार चढ़ाव बना रहता है, प्रयास में भी उतार चढ़ाव बना रहता है, किसी भी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति सामान्यतः व्यक्ति नहीं कर पाता, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति में भी कह सकते हैं कि डगमगाने वाली स्थिति रहती है। 10वें भाव के अंदर मान लीजिए चंद्रमा बैठ जाए
तो अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। मित्रों, ऐसी स्थिति में कैरियर का घर से संबंध रहता है, यानी कोई व्यक्ति सामान्यतः घर से रहकर भी अपने कैरियर से संबंधित कार्यों को कर सकता है। इसके अलावा कोई ना कोई व्यापार ऐसा हो सकता है जिससे घर से रहकर भी जब तक व्यापार कर पाए, ठीक है। इसके अलावा यह स्थिति कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पर दृष्टि होगी चंद्रमा की, तो ऐसी स्थिति में माता से संबंधित रिश्तों को प्रभावित करती है। सामान्यतः माता के प्रति जातक झुकाव महसूस कर सकता है। देखा जाए तो घर में और प्रोफेशंस में जातक का एक संतुलन बना रहता है, ठीक है, चंद्रमा जब दसम भाव के अंदर बैठते हैं तो। एकादश भाव के अंदर मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान को लेकर जातक का जुड़ाव विशेष रूप से रहता है, ठीक है। कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है जिसको पूर्ण करने के लिए वह ललायत बना रहता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो मन की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होगी, कहीं ना कहीं जातक इनके प्रति ललायत रह सकता है। मन और बुद्धि की यदि हम बात करें तो मन और बुद्धि के हिसाब से सामान्यतः स्थिति ठीक ठाक ही मानी जाएगी, लेकिन हाँ, एट्रैक्शन सामान्यतः बना रहता है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा यदि 12वें भाव के अंदर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा 12वें भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। देखिए, छठे भाव को जब चंद्रमा देखेंगे तो रोगों और शत्रुओं को लेकर जातक के जीवन में चिंताएं बनी रहती, कोई ना कोई रोग परेशान करे, कोई ना कोई चिंताएं, जिसके कारण जातक का धन जो है सामान्यतः अस्पतालों में खर्चा हो, दवाइयों में खर्चा हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है और मानसिक रूप से चिंता वगैरह बनी रहती है और विरोधियों से कई बार जो है भय बना रहता है। लेकिन चंद्रमा शुभ हो यदि है तो विदेश के योग बनते हैं और साथ साथ जो है जातक अध्यात्म की तरफ जातक का झुकाव रह सकता है।